हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे बच्चों। आज हमारा टॉपिक चल रहा है भक्ति आंदोलन। आज हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा, मतलब भक्ति आंदोलन का, और उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो भक्ति आंदोलन में हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे, और आप सबका ध्यान बोर्ड पे रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप बड़े ध्यान लगा के आप अध्ययन कर रहे हैं, घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, अच्छे से आप अध्ययन कर रहे होंगे। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं सूरदास से। सूरदास के बाद यहाँ हम अध्ययन करेंगे। सब पहले हम सूरदास की अगर हम बात कर लें तो सूरदास जो थे वो, उनको आँखों से दिखाई नहीं देता था, फिर भी वो जो है सगुण भक्ति पर अपना बल देते थे। जन्म से अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था। सूरदास जो थे उपदेश भी नहीं देते थे बच्चों। सूरदास उपदेश नहीं देते थे। सूरदास धर्म सुधारक भी नहीं थे। सूरदास ने जो किताब लिखी थी सूर सरावली, इनकी पहली रचना मानी जाती है। कौन सी रचना? पहली रचना सूर सरावली। सूर साहित्य लहरी इनकी दूसरी थी। और तीसरी किताब जो थी वो, तीसरी किताब इनकी है सूर सागर में जिस तरह से पूरा एक विशाल सागर होता है, और एक बूंद जब सागर में जाकर मिल जाती है, जिस तरह से परमात्मा का अंश जो होता है, परमात्मा का अंश यानी एक बूंद जब सागर में समा जाती है तो वो परमात्मा में मिलन हो जाता है। उसी प्रकार इन्होंने पूरे सागर का एक्सप्लेन किया बच्चों। ये सूरदास है। सूरदास का हम जब पूरा डिटेल से अध्ययन करते हैं तो उनकी बहुत सारी हमें उपलब्धियां हमको दिखाई देती है। 16वीं सदी के अंत और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में इनका जो लेखन कला का विकास अपने आप में एक उपलब्धि रखता है। यहाँ सूरदास का हमने अध्ययन किया। सूरदास के बाद हम भक्ति आंदोलन में संत परंपरा के अंदर हम देखेंगे तुलसीदास का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना है। और कालिदास का नाम भी आपने बहुत अच्छे से सुना है बच्चों। कालिदास बच्चों अपने आप में एक, आपने देखा होगा कि जिस पेड़ की डाली पर बैठे हुए थे उसी पेड़ की डाली को ये काट रहे थे। और राज्य के अंदर एक विद्योत्तमा नाम की एक विदुषी थी, जिसको अपने ज्ञान पर बहुत ज़्यादा अहंकार था, और वो पंडितों को हर बार वो अपने दरबार के पंडितों को पराजित कर देती थी। पंडितों ने सोचा कि इसको सबक सिखाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। और पंडितों को सबक सिखाने के लिए क्या हुआ बच्चों कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को तलाश करना शुरू कर दी थी जो मूर्ख था। और कालिदास ऐसे व्यक्ति थे जो जिस पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे उसी को काट रहे थे। पंडितों की नज़र उस पर पड़ गई थी। कालिदास ने कहा कि कालिदास जो थे जिस पेड़ की डाली पर बैठे हुए थे उसी को काट रहे थे। तो पंडितों ने कहा कि इससे बड़ा मूर्ख कोई होगा नहीं। इसको जो है वहाँ से नीचे उतारा, और उतारने के बाद इसको पूरा सिखाया, भाई तुम्हें केवल इशारों से जवाब देना, बोलना कुछ नहीं है। और इस तरह दरबार के अंदर राजनीति शुरू हो गई थी। विद्योत्तमा जो थी वो इशारों से कालिदास से प्रश्न पूछ रही थी, और कालिदास भी अपने इशारों से ही वो उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। और ये जो घटनाक्रम चल रहा था, और उसमें कालिदास जो थे वो एक बहुत बड़े विद्वान, उस सभा के अंदर कालिदास एक बहुत बड़े विद्वान हो गए थे। बाद में विद्योत्तमा और कालिदास का विवाह कर दिया था। और बाद में विद्योत्तमा को ये पता लगा कि भाई कालिदास तो जो है महामूर्ख है। फिर कालिदास काली माता के मंदिर में चले जाते हैं, वहाँ इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और वहाँ ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये अपने ग्रंथों की रचना करते हैं। इनके ग्रंथों में जो प्रमुख ग्रंथ माना जाता है उनमें कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। इन्होंने एक नाटक लिखा था, और ये कितने भाग है इसमें 7 भाग हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लिए कहा जाता है कि जिसने इस नाटक को नहीं पढ़ा उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं पढ़ा है। ये इतना फेमस नाटक माना जाता है बच्चों, अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरे नंबर का
अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरा आता है बच्चों मेघदूत। अग्निमित्र, शाकुंतलम। मेघदूत के बाद में आता है बच्चों यहाँ पे रघुवंश, और रघुवंश के बाद में यहाँ एक नाटक आता है ऋतुसार। मेघदूत, रघुवंश, ऋतुसार, और एक इनका विक्रमोर्वशीय। विक्रमोर्वशीय यहाँ बच्चों जो शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, ऋतुसार, विक्रमोर्वशीय, ये कालिदास की रचनाएं मानी जाती हैं। कालिदास की रचना के बाद तुलसीदास की अगर हम बात करें तो तुलसीदास ने 1575 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना की थी। किसकी? रामचरितमानस। रामचरितमानस भगवान राम और सीता और रघुवंश की परंपरा के बारे में ये पूरा इतिहास लिखा हुआ है कि किस तरह से राम जो थे वो अयोध्या में थे और उन जो है कुंती ने उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। सीता के साथ वैवाहिक जो सम्मेलन स्वयंवर प्रथा होती है उसमें किस तरह से वो सीता भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता को प्राप्त करते हैं, और फिर बाद में 14 वर्ष वनवास में वो जाते हैं। रावण सीता का अपहरण करता है, फिर वो जो है सागर को पार करके, समुद्र की लहरों को पार करके और वहाँ पुल बना के और वो रावण से मुकाबला करते हैं, और जो अधर्म पे धर्म की विजय होती है, असत्य पे सत्य की जीत होती है। और वो जो रघुवंश की परंपरा है, उस रघुवंश की परंपरा पर जो किताब लिखी थी रामचरितमानस, वो कौन लिखी थी? तुलसीदास जी ने लिखी थी। तुलसीदास की अन्य रचनाओं में गीतावली आती है, कवितावली आती है, कवितावली, विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका है, वर्वे रामायण, रामायण है, हनुमान बाहु है। हनुमान वायु के अवतार माने जाते हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने चर्चा की थी कि हनुमान जो थे वो वायु के अवतार माने जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे भीम जो थे वो वायु के अवतार माने जाते हैं, और भीम के बाद मध्वाचार्य जो है वो वायु के अवतार माने जाते हैं। तो यहाँ हमने सूरदास की बात की बच्चों। सबसे पहले हमने किसकी बात की? सूरदास। सूरदास के बाद हमने यहाँ तुलसीदास, जो संत परंपरा में तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं उस पर हमने बात की, और फिर हमने कालिदास के नाटक का हमने देखा, और फिर नाटक देखने के बाद अब हम कालिदास के बाद हम बात करें तो नामदेव आते हैं यहाँ पे। कौन आते हैं बच्चों? नामदेव कौन थे? कहाँ के रहने वाले थे? ये महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में नामदेव का जन्म होता है। नामदेव दर्जी परिवार से थे। ये कौन से परिवार से थे? दर्जी परिवार से होते हैं। और बाल्यावस्था में इनका विवाह हो गया था। बाल्यावस्था में इनका विवाह हुआ था, और ये हरि कीर्तन व्यवसाय से जुड़े हुए थे। हरि कीर्तन व्यवसाय से जुड़े हुए थे। सूरदास पर हमने चर्चा की यहाँ पे बच्चों। सूरदास के बाद तुलसीदास, फिर कालिदास, फिर नामदेव। अब रैदास का नाम आता है कि संत परंपरा में रैदास का क्या योगदान था। रैदास जो थे वो किस तरह से अपना योगदान रखते थे। तो रैदास का आपको पता होगा, रामानंद के 12 शिष्यों में से एक रैदास भी था, और ये चमार जाति से थे। इन्होंने एक संप्रदाय भी स्थापित किया था, और यह रैदासी संप्रदाय कहलाता है। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास होता है। मीराबाई मेड़ता के कुर्की की रहने वाली थी, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। बच्चों, हमने जो भक्ति आंदोलन का जो चैप्टर है उसमें हमने क्या क्या अध्ययन किया है। हमने सबसे पहले अद्वैतवाद से हमने शुरू किया, और अद्वैतवाद
उसके बाद विशिष्टाद्वैतवाद, और विशिष्टाद्वैतवाद के बाद हमने अद्वैतवाद का सिद्धांत कौन दिए थे? अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य दिए थे। केरल के कैलाड़ी गांव में रहने वाले इनका जन्म हुआ था। 4 जो पीठ जो होती है, द्वारिका पीठ है, श्रृंगेरी पीठ है, और इधर ऊपर जो उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में और पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में 4 पीठों की स्थापना करने वाले शंकराचार्य थे। ये भगवान शिव की भक्ति पर बल देते थे, भगवान शिव के उपासक थे। और ये इन्होंने अद्वैतवाद कहा। इन्होंने कहा कि जो भाई ये जगत में हमें दिखाई दे रहा है वह कुछ नहीं है, वो केवल मिथ्या है, वो झूठ है। वो केवल भगवान यानी ब्रह्मा को वो ईश्वर मानते थे। हमारे अंदर की जो आत्मा है, जिसको हम जीव कहते हैं, वो आत्मा और जीव मतलब ब्रह्मा यानी उसका आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है, वही अद्वैतवाद कहलाता है। ये कौन कहे थे? ये शंकराचार्य कहे थे। शंकराचार्य के बाद में बच्चों कौन आया था? शंकराचार्य के बाद में रामानुजाचार्य ने उसमें थोड़ा सा सुधार किया। रामानुजाचार्य ने कहा कि केवल जो है जगत के बिना भगवान को प्राप्त करना संभव नहीं है। शंकराचार्य ये कहते थे कि अगर मानव प्राणी को अगर कोई दुख हो रहा है तो मानव प्राणी अपने दुखों को दूर स्वयं ही करेगा, भगवान उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आएंगे। रामानुजाचार्य कहते हैं कि मानव प्राणी को अगर कोई दुख मिल रहा है तो भगवान स्वयं उसके दुखों को दूर करेंगे। वो सगुण भक्ति पर बल देते थे रामानुजाचार्य, और शंकराचार्य निर्गुण भक्ति पर बल देते थे। रामानुजाचार्य ने कहा कि भगवान जो है वो जो बाह्य जगत है, इस बाह्य जगत में ही सब कुछ है, इस बाह्य जगत में ही सब कुछ है, यह मिथ्या कुछ नहीं है। भगवान की मूर्ति, वैष्णव भगवान की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा कीजिए, भगवान आपको जरूर मिलेंगे। आप उस भक्ति के अंदर डूब जाइए। ये रामानुजाचार्य ने कहा था। रामानुजाचार्य एक ने जो दिया था वो विशिष्ट बताया था, विशिष्ट द्वैतवाद बताया था रामानुजाचार्य ने बच्चों। रामानुजाचार्य के बाद अब तीसरे नंबर का हमने देखा तो द्वैतवाद दिया था मध्वाचार्य ने, जो वायु के अवतार भी कहलाते हैं। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। उन्होंने भी जगत को कि जगत ही जो है और उसमें ब्रह्मा है और उसी में आत्मा और जीव है, तीनों का मिलन से ही परमात्मा हमको प्राप्त होंगे। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे थे। उसके बाद हमने निम्बागाचार्य का अध्ययन किया था। निम्बागाचार्य कौन थे बच्चों? निम्बागाचार्य जो थे वो चेन्नई की बेल्लारी में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण और राधा की उपासना पर बल देते थे। उन्होंने वेदांत परिजात और 10 श्लोक की सिद्धांत लिखा था, और उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो भेदाभेद सिद्धांत कहलाता है, जिसको द्वैताद्वैत सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके बाद हमने बात की थी रामानंद की। जो रामानंद के 12 शिष्य होते हैं, रामावत संप्रदाय चलाया था। पहले ये भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए थे, बाद में इन्होंने एक नई भक्ति शुरू की थी और उस भक्ति का नाम था वैष्णव परंपरा पर उन्होंने बल दिया था। इनके 12 शिष्यों में धन्नाजार था, सेन नाई था और हरिदास चमार थे। पद्मावती और सुरासुरी 2 महिलाएं थी। उसके अलावा भवानंद, आनंद, सुखानंद, परम आनंद इनके शिष्य थे, और इन्होंने हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रचार किया था। रामानंद के बाद में हम निरंतर ये देख रहे हैं कि मीराबाई और दादू दयाल का हमने अध्ययन किया था। फिर हम रैदास का, सूरदास का, तुलसीदास का और कालिदास का, और कालिदास के बाद हमने नामदेव का। आज हमारा चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है, और फिर हम आपके लिए एक मध्यकालीन भारत की संस्कृति में एक नया चैप्टर शुरू कर देखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए हाजिर होते हैं। आप मेरे विचारों से ज़रूर सहमत होंगे। आप नेक्स्ट कक्षा में फिर हम आपसे मिलते हैं। सभी बच्चों को ओके, थैंक यू वेरी मच।